अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल हादी है और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ईद मिलादुन नबी यानी ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है और उसमें रोज़े रखना, जश्न मनाना, ये सब क्या है। अगर आप इसके बारे में पूरी मालूमात जानना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा और आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप पूरा वीडियो को देखें और जानकारी हासिल करें। तो एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व ताहिरीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, रवाहु अबू दाऊद। व अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन वला सर्फन वला अदलन यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा तख़रुजु अश-शअरतु मिनल अजीन, रवाहु इब्न माजा। व अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यौमिल इस्नैन फ़क़ाल फ़ीही उलिदतु अलैया व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो तने तन्हा सारी दुनिया का खालिक व मालिक, आका व मौला। उसके बाद हमारे और आपके नबी इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों सलाम और रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। हज़रात, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज 10 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल के महीने में हमारे और आपके आका मुहसिन कायनात, रहमत आलम, सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीयीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है।
इसलिए इसके ज़िम्न में कुछ बातें तरतीबवार अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज फजर के बाद एक आदमी की तरफ से सवाल आया कि रबीउल अव्वल का महीना जब आता है, बहुत सारे लोगों के घरों पर झंडे लगते हैं, छोटी छोटी बत्तियां लगती हैं, घरों को सजाते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकालते हैं और उसका नाम ईद मिलादुन नबी रखते हैं। हम लोग क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल करना भी उनका सही है। हमने उसे जवाब दे करके बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान और हमारे सीधे साधे और सच्चे मुसलमान इन बातों को सुने और अपने अकीदे को दुरुस्त करें और उन तमाम बिदआत व खुराफात और रसूमात से बचने की भरपूर कोशिश करें जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो दीन के नाम पर किया जा रहा है। एक डॉक्टर सही मानों में सच्चा डॉक्टर और कामयाब डॉक्टर वही बन सकता है जो आपको दवाई देने के साथ साथ परहेज भी बतलाए। वो आपको दवाई लिख करके दे देता है, ये दवाई खाओगे इसके ये फ़ज़ाइल है, बुखार ख़त्म हो जाएगा, ये खाओगे ये फजीलत है, ये फजीलत है, लेकिन उसके साथ अगर आपको नुकसान देने वाली चीज़ों से आगाह ना करे कि भाई ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये परहेज इख्तियार करना, चूंकि परहेज भी तो कुरान से साबित है। जी, परहेज जो है वो कुरान से साबित है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने वुज़ू करने की जगह तयम्मुम बतलाया है। अगर कोई इतना बीमार हो, पानी बहुत ठंडा हो और जो है उसकी जान जाने का खतरा हो, या इतना बुखार हो उसको कि अगर डॉक्टर ने उसको मना कर दिया हो कि तुम वज़ू नहीं कर सकते हो वरना तुम्हारा मर्ज बढ़ सकता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। गुस्ल जनाबत, जिसको बड़ी नापाकी बोलते हैं कि वो नापाक हो गया है, अब उसको गुस्ल की ज़रूरत है, तो पानी से गुस्ल करेगा तब वो पाक होगा। लेकिन जो है वो बहुत बीमार है, पानी गर्म करने का इंतज़ाम भी नहीं है, और अगर ऐसी जगह में पहुंच गया है तो फिर चाहिए कि उसको ठंडे पानी से गुस्ल करके अपने आप को हलाकत में ना डाले, बल्कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। तो देखिए ये परहेज हुआ। इसलिए एक मसला बताने वाले के लिए, एक आलिम दीन के लिए यह भी ज़रूरी है, जहां आपको किसी अमल की फजीलत बतलाए उससे फिर जो है उस अमल की फजीलत बतलाने के साथ साथ वो आमाल जो आपके नेक आमाल को बर्बाद कर देंगे, जिन आमाल की वजह से आप अल्लाह और उसके रसूल और शरीयत की नज़र में बागी करार पाएंगे, उन आमाल का बयान करना भी ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। रबीउल अव्वल में पैदा हुए, लेकिन किस तारीख को पैदा हुए, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है इसमें। यह सही बात है कि हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, पीर का दिन मुत्तफिक है। लेकिन बाज कहते हैं कि 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और बाज कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं कि 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं कि 18 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज कहते हैं कि 22 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। लेकिन इन तमाम अक़वाल में सही बात यह है कि हमारे नबी और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। 9 रबीउल अव्वल वाली रिवायात ठीक है, यही सही है।
इसलिए जब उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि किस दिन पैदा हुए, आपकी विलादत हुई, एक दिन को मुतय्यन करके उसको जन्मदिन मान लेना और नबी का उसमें बर्थडे मनाना, यह बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि तमाम के तमाम उलमा इकराम तकरीबन इस पर मुत्तफिक हैं, सही कौल की बुनियाद पर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। पैदाइश में इख्तिलाफ, लेकिन वफात के अंदर ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। सही कौल यह है कि 12 रबीउल अव्वल, आज से 20 साल पहले जब हमने होश संभाला था तब तो कोई इसका ईद मिलादुन नबी नाम नहीं रखता था, कहता था कि 12 वफात, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। देखिए कितनी बड़ी जुर्अत, कितना बड़ा हौसला कि इसका नाम, कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है उसका नाम रख दिया ईद मिलादुन नबी। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी ही नहीं है, बल्कि दीन के अंदर तहरीफ है, दीन के अंदर रद्दो बदल करना है, रद्दो बदल जिसको कहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि आका इनामदार मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम की ईद होती है और मुसलमानों की ईद दो हैं, एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अजहा। ईद उल फित्र के लिए अल्लाह के रसूल ने ईद उल फित्र कहा है और ईद उल अजहा के लिए अल्लाह के रसूल ने ईद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और तीसरी चीज और तीसरी वो फजीलत जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने ईद का इस्तेमाल किया है वो जुमा का दिन है। इन तीन के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज के लिए ईद इस्तेमाल नहीं किया है। शारे अलैहिस्सलाम, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया है, जब वो किसी लफ्ज को किसी चीज के लिए मुतय्यन कर दे तो किसी भी आदमी के लिए, किसी भी आलिम के लिए जायज नहीं है कि वही नाम दूसरा रखे। ये जुमा है, चलो भाई जुमा बहुत बड़ी फजीलत का दिन है, जुमा के अंदर बड़ी फजीलत है, इसलिए बीच में जो है मंगल का दिन का नाम भी जुमा रख देते हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए जो है ईद नाम रखना ही जो है ये बहुत बड़ी तहरीफ है दीन के अंदर, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है दीन के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जो है रमजान की ईद के लिए ईद इस्तेमाल किया, कुर्बानी ईद के लिए ईद इस्तेमाल किया और जुमा के लिए ईद इस्तेमाल किया, और आप जो है इसको ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ये कहना कि ईद मिलादुन नबी ये जायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि रमजान की जो ईद होती है और ईद उल अजहा की जो ईद होती है, इसमें रोजा रखते हैं क्या हम लोग? रोजा रखना मना है। क्या है? रोजा रखना मना है। 5 दिन ऐसे हैं साल में जिसमें रोजा रखने की इजाजत नहीं है। इसमें से ये दोनों ईद हैं, ईद का दिन है। ईद उल फित्र के दिन आप रोजा रख नहीं सकते हैं, ईद उल अजहा के दिन रोजा नहीं रख सकते हैं। ये जो मैंने एक हदीस पढ़ी है मुस्लिम शरीफ से, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यौमिल इस्नैन। यौमुल इस्नैन जो है ये पीर के दिन को अरबी में कहा जाता है। शनिचर का दिन यौमुस सब्त कहलाता है और इतवार का दिन यौमुल अहद कहा जाता है और सोमवार का दिन जो है यौमुल इस्नैन कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या बात है कि आप सोमवार के दिन रोजा रखते हैं? सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यौमिल इस्नैन, कि आप सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीही उलित्तु, इस दिन अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है, इसलिए मैं शुक्राने के तौर पर क्या करता हूं? रोजा रखता हूं। वफीही उन्जिला अलैया, और अल्लाह की सबसे पहली वही भी
पीर के दिन आई है अल्लाह की तरफ से, इसलिए जो है मैं क्या करता हूं, पीर के दिन ज्यादातर रोजे रखा करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जन्मदिन में रोजा रखकर यह बतला दिया कि यह दिन तो कभी ईद बन ही नहीं सकता है। बात नहीं समझ रहे हैं? जिस दिन अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन को रोजा रखकर यह साबित कर दिया कि यह दिन कभी भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन नहीं हो सकता है। तो जिस तरह ये ईद के दिनों में रोजा रखना जायज नहीं है, अगर आप ईद मिलादुन नबी कहोगे कि ये भी ईद है, तो इसका मतलब उस दिन रोजा रखना जायज नहीं होगा। जब ये भी ईद है तो क्यों ईद उल फित्र में भी रोजा रखना जायज नहीं है, ईद उल अजहा के दिन भी रोजा रखना जायज नहीं है। अगर ईद मिलादुन नबी, ये भी ईद मिलादुन नबी हो, मुसलमानों के लिए ईद हो कि नए कपड़े पहनो, नहाओ, अच्छे खाने पकाओ, जिस तरह ईद उल फित्र में पकाया जाता है, ईद उल अजहा में पकाया जाता है, तो फिर इस दिन भी रोजा रखना मना होना चाहिए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन रोजा रखते थे। क्यों रखते थे? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि इसी दिन मैं पैदा हुआ। मालूम हुआ कि यह ईद मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना यह इबादत है, तमाम इबादतों से बढ़कर इबादत है। अल्लाह के रसूल की इबादत का जिक्र करना, आपके चलने फिरने उठने बैठने का जिक्र करना, आपकी इबादत का जिक्र करना, आपके जिहाद का जिक्र करना, और जो है आपके खाने का जिक्र करना, रात को तहज्जुद के लिए उठने का जिक्र करना, आप पर दरूद शरीफ पढ़ना, यह ऐन इबादत है, बल्कि ईमान की रूह है। यह जिक्र करना, जिहाद के लिए जाना, इसका जिक्र करना, यह इबादत है। नमाज से बढ़कर इबादत है, रोजे से बढ़कर इबादत है, कुरान की तिलावत से बढ़कर इबादत है, दरूद शरीफ पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यह इबादत है। इसलिए कि ये सारी इबादतें हमें रसूल के वास्ते से मिली है, इसलिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी में हम क्या करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाते हैं, मीलाद सजाते हैं, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ते हैं। तो फिर ये किसी को हम तो गाली नहीं देते हैं। रसूल की महफिल सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, तो फिर ये नाजायज कैसे हो जाएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब कोई जानवर जुबा कर रहे हैं और जानवर जुबा करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह का नाम लेना चाहिए। लेकिन कोई अल्लाह का नाम ना लेकर के दरूद शरीफ पढ़ करके ज़बह करे। अगर कोई उसमें अल्लाह का नाम ना लेकर के जो है दरूद शरीफ पढ़ करके ज़बह करे, वो जानवर हलाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? भाई हमने तो नबी का नाम लिया ना, नबी पर दरूद पढ़ा है ना। तो एक बात याद रखिए कि हर अच्छा काम जो आपको लग रहा है, हर अच्छा काम जो आपको अच्छा लग रहा है, हर काम जो आपको अच्छा लग रहा है, वो दीन नहीं है। जो भी काम आपको अच्छा लग रहा है वो दीन नहीं है, बल्कि दीन रसूलुल्लाह का तरीका है। रसूलुल्लाह का जो तरीका है ना, अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है, उसका नाम दीन है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर दो चीजें जरूरी है। हर काम को अल्लाह के नजदीक मकबूल होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक यह है कि वो अल्लाह के लिए किया जाए, और एक यह है कि वो रसूल के तरीके पर किया जाए। सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, और यह है कि रसूलुल्लाह के तरीके पर किया जाए। फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इखलास हो लेकिन तरीका रसूल का ना हो, तब भी वो इबादत कबूल नहीं है। और तरीका रसूल का हो लेकिन उस इबादत के अंदर इखलास ना हो, वो इबादत भी कबूल नहीं है। इखलास भी होना जरूरी है और वो काम रसूल के तरीके पर भी होना जरूरी है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। विलादत से लेकर के 40 साल तक, जिसको कहते हैं क़ब्ल अज़ नबुव्वत, और एक हिस्सा है बासत के बाद, यानी रिसालत के बाद से लेकर के आपकी वफात तक। ये दो हिस्से हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा कि तुम लोगों के लिए नबी की जिंदगी में नमूना है। ये बाद वाली जिंदगी है, ये बाद वाली जिंदगी है, क़ब्ल अज़ नबुव्वत की जिंदगी नहीं है। ये बाद वाली जिंदगी है जो 40 साल के बाद की जो जिंदगी शुरू होती है और जिसमें अल्लाह की वही और अल्लाह का कलाम उतरना शुरू होता है, ये बाद की जिंदगी है। ये जो 23 साल जिंदगी है, ये हमारे लिए नमूना है। ये दो बातें समझ में आई। तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि रसूलुल्लाह की हर सुन्नत को अपनी जिंदगी के वजूद में लाया जाए। चलना फिरना, उठना बैठना, शक्लो सूरत, अखलाक व किरदार, रफ्तार व गुफ्तार, जिस तरह रसूलुल्लाह तिजारत किए उस तरह तिजारत करे, जिस तरह रसूलुल्लाह रास्ते पे चलते थे उस तरह चले, जिस तरीके पर रसूलुल्लाह खाना खाते थे उस तरीके पर खाए, जैसा लिबास रसूलुल्लाह पहनते थे वैसा लिबास पहने, रसूलुल्लाह सच बोलते थे, ताकि रसूलुल्लाह का कलीमा पढ़ने वाले के हर उम्मती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत दोनों नजर आए। और दूसरा तरीका यह है कि किसी भी मजलिस में बैठे रसूलुल्लाह का जिक्र करे, जब भी बैठे, जब भी मौका मिले रसूलुल्लाह का जिक्र करे। पानी, घर में बच्चा पानी पी रहा है, बेटा पानी 3 सांस में पियो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। दस्तरखान बिछाकर खाना खाओ, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। दाएं पैर में जूता पहनो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब भी आप किसी काम का हुक्म करें अपने घर वालों को और अपने बच्चों को, इस अंदाज में तरबियत करें कि बेटा पहले जब कपड़ा पहनो तो पहले जो है दायां हाथ कपड़े के अंदर डालो। क्यों? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इन दोनों तरीकों में सहाबाए किराम ने भी अमल किया, अइम्मा मुजतहिदीन ने भी अमल किया, अइम्मा मुहद्दिसीन ने भी अमल किया, अइम्मा मुफस्सिरीन ने भी अमल किया। लेकिन अब दौर आया कौल के बजाय अमल के बजाय कौल का, और अखलाक के बजाय गुफ्तार का। यानी सिर्फ बोलते हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं करते हैं। ये 3 बातें आई। चौथी बात यह है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने से लेकर 600 साल तक, 600 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के 600 साल तक कभी भी ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर। 600 साल तक। सबसे पहले 604 हिजरी को इराक का शहर मौसिल, वहां का एक बादशाह था अबू मुजफ्फर सईद, और उसके साथ एक आलिम था अबुल खत्ताब इब्ने दिहिया। इन दोनों ने मिलकर के, बादशाह और उस मौलवी ने मिलकर के जो है 604 हिजरी में ये जो है सीरतुन नबी का मतलब जो है 12 वफात मनाना शुरू किया। लेकिन ईद मिलादुन नबी नाम उन्होंने भी नहीं रखा। ईद मिलादुन नबी नाम उन्होंने भी नहीं रखा। आज के बरेलवी लोग और सुन्नी लोग इतने बड़े मुजतहिद बन गए हैं कि ये सहाबा से भी आगे निकल गए, ये अइम्मा मुजतहिदीन से भी आगे निकल गए, बल्कि इनके जो बड़े आला हजरत है इनसे भी आगे निकल गए। तो अगर ईद मिलादुन नबी मनाना सवाब का काम होता, अगर जो है
12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालना सवाब का काम होता तो 600 साल अगर ईद मिलादुन नबी मनाना ज़रूरी है, ईद मिलादुन नबी मनाने वाला आशिक रसूल है, ईद मिलादुन नबी नहीं मनाने वाला वो दुश्मन रसूल है अगर, तो 600 साल के अंदर जितने मुसलमान बगैर ईद मिलादुन नबी के गुजर गए हैं उनका क्या होगा भाई? ये 600 साल के जमाने में जो ईद मिलादुन नबी गुजर गए हैं, देखना ना बड़का बड़का बोर्ड सजा रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं वहाबी हरामी। ये ईद मिलादुन नबी का कारनामा है। बड़े बड़े बोर्ड सजा करके लिख रहे हैं कि वहाबी हरामी। तो अगर ये ईद मिलादुन नबी मनाना जायज होता तो फिर जो है रसूलुल्लाह हुक्म नहीं देते, सहाबाए किराम इसको नहीं मनाते, आइम्मे मुजतहिदीन इस पर अमल नहीं करते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते, शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते, इमाम बुखारी नहीं करते, इमाम मुस्लिम नहीं करते, इमाम नसाई नहीं करते, इमाम अबू दाऊद इसका हुक्म नहीं देते, इमाम अहमद इसका हुक्म नहीं देते, इमाम शाफी इसका हुक्म नहीं देते, इमाम मालिक इसका हुक्म नहीं देते। मतलब यह हुआ कि 600 साल के अंदर कोई आशिक रसूल गुजरा ही नहीं है। ये आशिक रसूल पैदा हुए 1400 साल के बाद। जो बात सहाबा को समझ में ना आई, जो बात नबी की समझ में ना आई, जो बात अइम्मा मुजतहिदीन की समझ में ना आई, इनकी समझ में आई। शरीयत तो अल्लाह ने उतारा ना। सूरह मायदा की एक आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से जो आप पर नाजिल किया गया है, आप इनको उम्मत तक पहुंचा दीजिए। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, बल्लिग आप पहुंचा दीजिए, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो आप पर नाजिल किया गया है। व इन लम तफ़अल, अगर आपने एक छोटी सी भी बात अगर उम्मत तक नहीं पहुंचाया तो फमा बल्लग़ता रिसालतहू, आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में लिखते हैं कि नबी पर फर्ज है, नबी पर जरूरी है कि हर नेकी के काम को बतलाए उम्मत को। अगर एक भी नेकी का काम उम्मत को ना बतलाए, अगर जानबूझकर उसको रसूलुल्लाह जो है छुपा दे, तो उसने रिसालत में खियानत किया। एक बात जो नेकी का काम था, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी को मालूम नहीं हुआ, 600 साल के बाद कौन नबी बन गया, किनके पास जिब्रील अमीन वही लेकर आए कि भाई इसको ईद मिलादुन नबी मनाओ। ये तहरीफ फिद्दीन है। और इब्ने माजा की एक हदीस पढ़ के सुना रहा हूं जो खुतबे में मैंने पढ़ी है। सफ़ा नंबर जो है हदीस नंबर 49 एकदम बिल्कुल शुरू में है, बाबुल इत्तिसामी वल किताबी व सुन्ना इसका उन्वान है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबी बिदअतिन सौमन वला सलातन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन वला अदलन वला सरफन। जो बिदअती होता है ना, बिदअती जो होता है, उसका रोज़ा भी कबूल नहीं, उसकी नमाज भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, उसका उम्रा भी कबूल नहीं, उसका नफिल भी कबूल नहीं, उसका फ़र्ज भी कबूल नहीं। बिदअती जो होता है, यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा तख़रुजु शारतु मिनल अजीन, वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे कि आटे से बाल निकाला जाता है, ऐसे ही वो इस्लाम से निकल जाता है। दारुल उलूम देवबंद फतवे में पूछा गया कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, जबकि इब्ने माजा की हदीस में यह है कि बिदअती की नमाज भी कबूल नहीं, रोज़ा भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, और जो है उसका फ़र्ज भी कबूल नहीं, उसका नफिल भी कबूल नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है कि इस हर आदमी जो इबादत करता है उसकी दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि इबादत पर सवाब ना मिलेगा, इबादत तो हो गई, जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज है, नमाज आपने पढ़ी लेकिन खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ी,
तो नमाज तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, लेकिन सवाब जो मिलना चाहिए था वो सवाब आपको नहीं मिला, फर्ज साकित हो गया। तो आप अगर ऐसे बिदअती इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे जो बिदअती है, तो जिम्मे से नमाज तो साकित हो गई, आपने एक जिम्मा फरीजा तो अदा कर दिया, लेकिन नमाज पढ़ने से जो सवाब मिलना चाहिए था आपको वो सवाब नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, अगर बिदअती के पीछे जो बिदअत को अपना दीन बना लिया है, अगर बिदअती के पीछे नमाज पढ़ोगे तो नमाज तो हो जाएगी, जिम्मे से फर्ज खत्म हो गया, जो आपने अल्लाह का हक अदा कर दिया, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो आपको सवाब मिलना चाहिए था वो सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद बिदअती को सवाब नहीं मिलेगा अल्लाह के यहाँ, तो आपको कहां से सवाब मिलेगा? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इस दीन में जिसने नई बात पैदा की जो दीन में नहीं है, तो वो काबिल मरदूद है, वो काबिल मकबूल नहीं है। जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, ये तो ईसाइयों का तरीका है, वो क्रिसमस डे मनाते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है, ये सूरह माइदा की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया, ये ईमान वालो तुम यहूदी और नसरानियों को दोस्त ना बनाओ, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो तुम में से उनसे दोस्ती करेगा, उनके नक्श कदम पर चलेगा, फहुवा मिनकुम, वो उन्हीं में से है। ये तो ईसाइयों का तरीका है नबी का जन्मदिन मनाना, नबी के नाम पर चिरागा करना। याद रखिए, बिदअत हमेशा नेकी का पर्दा ओढ़ कर आती है। नेकी का पर्दा यूट्यूब में सर्च कीजिए और ऐसे झूठी हदीसें, मौजू हदीसें, मनगढ़ंत हदीसें बोलेंगे, जुलूस में जाओगे तो इतना सवाब मिलेगा, निकलोगे झंडा लेकर के। अल्लाह की कसम कोई भी ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। हमसे ज्यादा नेकी करने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, हमसे ज्यादा नेकी के लालची हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे, जो हरीस थे नेकी करने में। तो नाउज़ बिल्लाह वो नेकी छोड़ गए। तो इसलिए इसको ईद मिलादुन्नबी, आपने तो यहाँ ईद मिलादुन्नबी देखा, जब हम हैदराबाद में रहा करते थे तो हमने वहां पर देखा ईदुल आयाद। इसका मतलब यह होता है ईदों की ईद। बड़का बैनर पे लगाया जाता है ईदुल आयाद। मतलब वो हुआ कि ईद मिलादुन्नबी ईद नहीं है, बल्कि ये ईदों को भी ईद है। बिदअत का कोई उसूल नहीं होता है ना, और बिदअत का कोई कलर भी नहीं होता, कोई रंग भी नहीं होता बिदअत का, इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, यह बिल्कुल गुमराही है, यह बिल्कुल बिदअत है। एक हदीस में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, एक अल्लाह के रसूल, आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर में मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा, हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ लोग मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे, मैं उन्हें पहचान लूंगा, वो भी मुझे पहचान लेंगे कि ये हमारे नबी है, और मैं भी पहचान लूंगा कि मेरे ये उम्मती है। जब वो करीब आएंगे, इतने में उनके और मेरे दरमियान एक बीच में पर्दा आ जाएगा, पर्दा। मैं कहूंगा क्या वजह है कि बीच में पर्दा आ गया, जबकि वो तो मेरे उम्मती है। फरिश्ता कहेगा यकीनन आपके उम्मती है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपके इंतकाल के बाद दीन के नाम पर इन्होंने बिदअत ईजाद की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस का जुमला है, अल्लाह के रसूल कहेंगे सुहकन सुहकन, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए धोखे में ना आइए कि उसमें तो नबी की जीबोनी पढ़ते हैं, उसमें तो नबी पर दरूद पढ़ते हैं। मैं भी जुमा की नमाज 2 रकात की जगह 3 पढ़ा दूंगा। पीछे से खड़ा मौलवी साहब 2 रकात नमाज, हम कहेंगे क्यों? तीसरी रकात में मैंने किसी को गाली दी है, तीसरी रकात में भी तो सूरह फातिहा पढ़ी है मैंने, तीसरी रकात में तो सूरह बकरा की तिलावत की है, तो क्यों कुरान पढ़ना गलत है क्या? अरे भाई तीसरी रकात पढ़ा दी मैंने तो उसमें कुरान ही पढ़ा ना, तो क्यों तीसरी रकात पढ़ना क्या, कुरान पढ़ना क्या मना है? कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलता है। अरे बोलिए ना भाई, तो फिर तीसरी रकात क्यों? तीसरी रकात आप क्यों पीछे खड़े होकर के बोल दीजिएगा नहीं नमाज नहीं हुई? नमाज में थोड़ा किसी को गाली ले दिया कि किसी मॉडल को, सेक्रेटरी को गाली दे दिया, नहीं ना गाली दिया, मैंने तो कुरान की तिलावत की है उसमें। आप यही कहेंगे कि नहीं
जुमा की नमाज ये अल्लाह का हुक्म दो है और रसूल का तरीका भी दो है। तो मतलब हुआ कि हर काम में अल्लाह का हुक्म होना चाहिए और नबी का तरीका होना चाहिए, तभी वो काम सवाब का काम होगा। और जिस काम में ना अल्लाह का हुक्म हो और ना नबी का तरीका हो, इसका मतलब यह हुआ कि यह बाद की ईजाद है। 600 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितनों से, और एक हदीस, आखिरी हदीस सुन लीजिए जो सही हदीस है, मन वक्कर साहिब बिदअतिन, जिसने किसी बिदअती की इज्जत की, मन वक्कर साहिब बिदअतिन, जिसने किसी बिदअती की ताजीम की, इज्जत की, फकद आना अला हदमिल इस्लाम, उसने इस्लाम को खत्म करने में, इस्लाम को ढाने में मदद किया। सुन लीजिए गौर से, कितने बड़े गुस्ताखे रसूल होते हैं ये। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इन तमाम बिदातों से, इन खुराफात से, इन रस्म व रवाज से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल और अल्लाह के हुक्म पर और सहाबाए किराम के